एमआईएम में प्रवेश करने के बाद यूनुस शेख ने एमएलए को दिया नया नाम, जितेंद्र अवार्ड से सीधा झूठा जितेंद्र। मेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 4 जनवरी की शाम को एमआईएम के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित की गई थी, जहां एमआईएम के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। यूनुस शेख, जो कि पहले एनसीपी शरद पवार गुट में थे, लेकिन बेटी सहार शेख को टिकट नहीं मिलने के बाद सहार शेख और यूनुस शेख इन दोनों ने एमआईएम के अंदर प्रवेश किया। वहीं दूसरी ओर यूनुस शेख, जिनका एक आक्रामकता रूप देखने को मिला, उन्होंने अपने बयान के अंदर मुमरा कलवा के विधायक एमएलए जितेंद्र अवार्ड का नया नामकरण किया, जहां उन्होंने एमएलए जितेंद्र अवार्ड को जे करके पुकारा, यानी झूठा जितेंद्र, घारिया और भी कई ऐसे अन्य नामों से पुकारा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने शानू पठान, जो के पहले नगर सेवक रह चुके हैं, उनका भी नया नामकरण किया। यूनुस शेख, उन्होंने कई सारी बातों पर से पर्दा हटाया, कई सारी बातों पे से राज हटाए। खुद यूनुस शेख और उनकी बेटी सहार शेख ने क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ किए, आपकी बेटी के साथ किए, सहार के साथ किए, तो असली गद्दार कौन है? असली गद्दार 2 दिन पहले कोई मीडिया में न्यूज आई, और 2 दिन पहले मीडिया में उसने कहा कि 40 लोग टिकट मांगेंगे तो क्या मैं 40 को टिकट दूंगा? तो सुन ले जितेंद्र, ये 40 में नहीं है। मैं इकबाल शेख का लड़का हूं। जाना में एक नाथ शिंदे को पूछ, इकबाल शेख कौन है, देखो जवाब भी देगा। ये तो तू बेवकूफ बनाया इतने सालों से लोगों को, हमारे आह्वान के आगे हाथ जोड़ के वोट लेके, और हमारे मौलानाओं के सामने पैर पे पैर रख के बैठते, तो तेरी वापसी की गिनती शुरू हो गई है आपसे। थोड़ा वक्त लगेगा, तबीयत खराब है, आराम से बोलूंगा, सुनने की ताकत रखना। इसके कारण में से पीप आना चाहिए। आज बोलता है, मैंने यूनुस को फोन किया था, झूठा एक नंबर का, वो झूठा ना। मेरे को कोई फोन आया सुबह तक, मेरे को 5 बजे तक बोले, वो मनोज प्रधान, वो खाली इलेक्शन में अध्यक्ष बन के आए थे टिकट बेचने के लिए, लोगों को टिकट बेचा, और अभी बोल गया घर के अंदर, बोले आपका ही काम हो रहा है, आपका ही काम हो रहा है। साइड हटो ना, लाइट चल रहा है ना। ये तमाम लोग जो हमको जानते बचपन से, यूनुस शेख इतना हल्का नहीं है कि इस मामले में उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये वजह बनी मेरी बेटी, मैंने सोचा कि मैं बगैर फोन के घर पे जाऊंगा तो मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं, इस वजह से मेरे को स्ट्रेस हो गया, और ये वजह बनी थी। तेरे टिकट के अंदर मोहताज नहीं है, और हम आए नहीं थे टिकट मांगने, तू आया था 3 बार इधर अलाउंस करने, ये आवाम जानती है। और ये लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? उसकी दुश्मनी निकाला। अरे मर्द का बच्चा होता तो उसे बोलता, यूनुस मेरे को माफ कर, पार्टी बदली कर। तेरे को पूछता भी नहीं, अरे तेरे को मैं कुत्ता भी नहीं जानता ना ये मुमरे में। वो 5 जन की जान पे जीत के आया था। सबसे पहले सैयद अली भाई साहब
मुन्ना साहिल, चाहे कोई अभी किधर भी हो, मैं सच बताऊंगा, अजीज भाटा, मरहूम रऊफ लाला और यूनुस शेख, हम पांचों की जान पे जीत के आया। आज सैयद अली भाई साहब आप अगर सुन रहे, जान रहे, देख रहे, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। ये बहुत बुराई करता था आपकी मेरे पास बैठ के, जब ये इंतहा हो गई इसकी बुराई की, मैंने बोला देखो वो सैयद है, सैयदों के बारे में बुरा बोलना चाहिए क्या? इसने ऐसी हरकत की है, मैंने बर्दाश्त किया। सैयदों के बारे में बोल रहा है, लड़ाने के बारे में बोल रहा है। जलील भाई एक दिन क्या बोलता है, दाढ़ी क्यों रखा तू, हमारी सुन्नत पे बात कर रहा है, और वो एक 33 नंबर में बैठता है, नल्ला पठान वो 33 नंबर वाला ही 32 नहीं, अभी भूल होने वाली है ना उसकी 32, उसका काम क्या था नहीं बोल रहा? अरे साहब ये सुनने थे, अरे तू तो नंगे मुंह का है शानो, हम काम भी नंगे करेगा, इसके लिए उसको बोलता है हाँ यूनुस भाई निकालना ना इसको, पहले जैसे हो जाओ। क्यों बे, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत रखा हूँ, तुम्हारा जहन नंगा है और तुम काम भी नंगा करोगे। आज यूनुस शेख तुमको बराबर जवाब देगा। हर किसी के बारे में बोल रहा है, आज इसको उससे लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ, सबको दूर कर करके रखा है। अरे कहा क्या साहब यार, अरे हम और लेके जीतेंगे और हम साहब बोलेंगे उसको, वो साहब बोलना चाहिए आवाम को। गाड़ी में तो हाथ दिखा के यूं निकल जा रहा, जब इलेक्शन लेता है तो लाइनिया की कौन पड़ता है इधर दरबार नगर पे आके। अरे अभी बाकी है वोट बाकी है, अभी वोट बाकी है, होता है। नीतीश कुमार की बात बता, अच्छा भाषण क्या करते हैं मालूम है? डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, डेवलपमेंट की बात नहीं करता वो नीतीश कुमार ने उधर नकाब खींच दिया, हमें को डराता। अब मुसलमान किसके बाप से नहीं रहते, हाँ नीतीश कुमार ने वहां नकाब खींच दिया तो इसको वोट देंगे हमारे, यार इधर खींच के बता कुत्ता बना के मानेंगे। ये बराबर काम की बात बताना, उसने तो नकाब खींचा, ये तो मेरी बेटी के फ्यूचर के साथ सोचे तेरी। आज एक बच्ची आगे जाती, 20 साल काम करती, तूने उसको रोकने का काम किया, मगर मेरे मौला मेरे मालिक ने उसको फिर से घुमा के प्लेटफॉर्म पे दिया और एमआईएम का प्लेटफॉर्म दिया। तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का और एमआईएम वालों का कि उन्होंने आधी रात को हमको बोला यूनुस भाई आपका फॉर्म रेडी है। पहले तेरे बारे में पूरा बोलूंगा, फिर बाद में ये याजूज माजूज का भी जो नामकरण हुआ है उनका भी मैं तुम लोग को तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं लग रहा था लाइन में, वो मैं सामने आ गया अभी तुम लोग की उल्टी गिनती जब कोई पूछता नहीं था, बोलता नहीं था, सबको दबा के रखे थे, है ना? तेरे को नगर सेवक कैसे चाहिए? 8 बजे बाटली खोलने वाला सिराज, हाँ, और उसका साला वो जुगारी, हाँ, बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास नींद ही नहीं है, तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? ताली बजाने के लिए आया? अरे वो तो मैं तेको छोड़ा इतने देर, तो वाकिफ ने हमें बहुत खतरनाक खानदान के लोग हैं,
ये दिन खोपड़ी घूमेंगे ना, एंट्री बंद करा दूंगा मोबरा के अंदर, याद रख। हाँ थोड़ा देर अभी इसको साइड में रख के फिर लेता हूँ, तुझे प्रॉब्लम हो रहा हूँ। मेरे आपके भाइयों, साहिब पठान भाई खड़ा है 26 से 26 ना भाई, मेरा बहुत छोटा था मेरे से मैच के लिए पौधे होती फाड़ता था मेरा। अल्लाह उसको कामयाब करे। आज हमारे सर्वे में आया है, बहुत लोगों के नंबर साहिब के वार्ड के है, तो आप सभी को वहां पे पतंग का बटन दबाना है। अकेला शेर खड़े है उधर उस बैनर में, एक अकेला शेर, इसको वहां जरूर जीताना। मुसलमानों के साथ गेम करता है और डराता है, डराने की राजनीति करता है। देख मैं अभी और बड़ी शान से बोलता है, इम्तियाज भाई, ओ शमीम भाई, ये यूनुस है ना, ये 2002 से मेरा दोस्त है। अबे दोस्ती किसको होती है देखो, मालूम है क्या? सब छोड़ के आदमी दोस्त को पहले लेता है। ये मेरी बेटी है, तेरे को दोस्त भी नहीं मालूम है, तेरे को बेटी भी नहीं मालूम है, तो यहूदी सोच वाला आदमी है। आदमी अपने काम में सोचता है दोस्त। तो भाई मैं 2002 से तेरा दोस्त हूँ ना, एक आखिरी बार बोलता हूँ, बॉस, ओ बॉस, काम खोल ले। 2002 से मैं तेरा दोस्त, कितने साल हो गए? 20, 3, 23 और 24 चालू है। और तूने क्या बोला? इसने अपनी दोस्ती का पूरा हक अदा किया। क्या बोलता है? पूरा हक अदा किया। एक हक बाकी है, जीतो, एक हक बाकी है जो आज अदा करूंगा मैं। ये मेरी बहनों को देखने को मिल रहा है इधर, ये साइड में थोड़ा पीछे हो जाओ। ये मेरी बहनें इधर बैठी, उनको स्टेज ही नहीं दिख रहा है, इत्यादि भाई नहीं दिख रहे। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ आवाम से कि 2 जन का तो नामकरण हो गया, याजूज और माजूज। तीसरा नामकरण किसका बाकी है? तीसरा नामकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज जितेंद्र को मैं यहाँ पे नाम दूंगा। मैं तेरा 23 साल पुराना दोस्त हूं और ये नाम तेरे मरने के बाद मशान घाट तक तेरे साथ जाएगा। और लोग, मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज के बाद इसको कोई जितेंद्र अवार्ड नहीं बोलेगा। इसका नया नाम है जे 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 जे। पूछेंगे नहीं क्या जे जे, क्या जे जे? झूठा जितेंद्र, ये झूठा जितेंद्र। इसके बैनर पे आज के बाद जे जे, और उसके साथ जो रहते ना, छोटी, मासी, पापा, शिंदे, सचिन, तुम लोग भी जे जे बोल रहे, मगर नहीं, तुम लोग थोड़ा सा है ना इज्जत दे देना, क्या बोलते? हाँ, थोड़ा इज्जत कर भाई। आप उन जे जे बोल सकते, उसके साथ में लोग जे जे बोलेंगे, झूठा जितेंद्र चिढ़ जाएगा। तो तुम लोग क्या करो मालूम है? बासित, पापा, छोटी, सचिन, शानू, शमीन, तुम लोग आगे जी लगा दो, जे जे जी है। और कसम है तुम लोगों को अल्लाह पाक की, इसको जे जे से बोलेना। पूरे महाराष्ट्र में मंत्री पद की चक्कर में चाट रहे तलवे इसके उसके, इसको जे जे से फेमस करो। इसके पिछवाड़े पर लात मारेंगे, मंत्री लेने जाएगा तो फेमस करो इसको। गुमराह की आवाम को बताता मेरे साथ है, मेरे साथ है। अबे ये देख, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक बच्चा हूँ बोलने का। ये मेरे साथ अवाम है, ये एमआईएम खड़ी है हमारे साथ में। देखो एमआईएम पार्टी के बच्चे कई साल से उसका झंडा लगा रहे, एक इस्लामी जज्बा लेके चल रहे भाइयों।
उसका साथ दे दो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनंती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, इस्लामी जज्बे को सलाम है मेरी तरफ से। और आप लोग भी इस बार बदलाव लाओ और पूरी के पूरे मुंबई में जहाँ भी एमआईएम के कैंडिडेट है उनको जिता के लाओ और ये तुतारी की मुतारी बना दो साले की। और सुनने लास्ट में अगर कुछ भूला हो तो वापस से आ जाऊंगा जलील भाई से परमिशन। जलील भाई कुछ बोलूंगा तो परमिशन देंगे ना, फिर बोलूंगा। देख जीतेंगा, सॉरी जय 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 सुन जय जय, तेरे को अब तक अम्मा अम्मा मिली थी, आज बावा मिला है बावा। मेरे पास कुछ नहीं है सोने के लिए, मेरे माँ बाप की दुआएं। हाँ मेरे कारोबार नहीं है बिल्डिंगों के, मेरा क्या नुकसान करेगा बे? हाँ अपने हद में ले, हद में, हद से बढ़ना नहीं। क्योंकि अगर कभी मैं हद से बढ़ गया ना तो अपनी बीवी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तो। और क्या नाम है उसके बंगले का? नाथ। हमारे नाथ को नहीं लगना, मैं तो तेरे नाथ से पतंग उड़ाऊंगा आगे। अभी और भी लोग हैं बोलने वाले, हमारी बच्ची लोग का मुस्तकबिल के साथ खेलेगा। हाँ उनको घुमाना, एक 7-7 साल 9 साल बर्बाद किया मेरी बेटी का, टिकट नहीं दिया। क्यों बे? तेरी पार्टी है क्या टीएमसी में जाने का रास्ता? बाकी क्या चमच मारे? एमआईएम से भेजेंगे लोग हमको इंशाल्लाह, और वहां तेरे को बताऊंगा। दिए ना तेरे को 15 साल, एक 5 साल देना एमआईएम के जवान लोगों को, फिर तेरे साथ बैठ के पूछते विकास क्या आप किसको बोलते, जब भी पूछेंगे हम तेरे साथ बैठ के। तेरे को बर्दाश्त नहीं है भाइयों। आप लोग को पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, सेल्फ डिपेंड चाहिए कि पंटर चाहिए नगर सेवक। इधर एक शमीन का पंटर है और एक शानू का पंटर है, ये 2 पंटर नगर सेवक के लिए खड़े हुए। इनकी औकात में कभी किसी को बोल देवे तो पंटर लोग को लगेंगे तो ये वहां जाके मुंडी झुका के खड़े रहेंगे और जे को ऐसे ही लोग पसंद है। मगर इसकी मुंडी झुकती है और सर झुकता है तो सिर्फ मेरे परवरदिगार के आगे। जैसे जे को मैं गिनता भी नहीं रे, बहुत इज्जत दिया और खड़ा हूँ तनवर नगर में रहता हूँ। इसके बाद तेरे को प्रॉब्लम होती है फोन कर, यहाँ खड़े रहूंगा, देखता हूँ तो क्या करता है हम लोग को। बोलेंगे बोलेंगे सब बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा और जोर से वापस से बोलूंगी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही जोशीला सभा हो गया ना, है ना? पापा की स्पीचेस, फिर करी मंगल ने माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच दी। और मैं सबसे पहले तो हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के शेर जिनको बोला जाता है इम्तियाज जलील सर का स्वागत करूंगी मुंब्रा में। वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाराष्ट्र के शेर के लिए, हमारे के शेर के लिए और हमारे सभी शेरों के लिए जो इस स्टेज पर मौजूद है। और स्पेशली सैफ भाई के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ, जब मैं उस पार्टी में थी तब भी मैं इनका काम देखती थी और बहुत लड़ाई करी है मेरे भाई ने। उस वक्त हम मजबूर थे, हमको समझ नहीं आता था, हम गुमराह हुए थे किसी और लोगों के जरिए और हम सोचते थे कि पता नहीं सैफ भाई बोल तो रहे, कर तो रहे, कोशिश कर रहे, आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, बट ये किस हद तक कामयाब होने वाली है और इसमें किस हद तक कितनी सच्चाई है वो भी नहीं समझ आता था। बट जब से अल्लाह ने इलेक्शन के लास्ट दिन पर हमारी आँख खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एमआईएम को एक तोहफा समझकर, अल्लाह की तरफ से ये तोहफा हमको मिला है, ये बहुत गिफ्ट है मेरे लिए, इसको एक्सेप्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजारिश करूंगी मुंब्रा की आवाम से, सभी कैंडिडेट स्टेज पर मौजूद है,
मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि न्यू पार्टी है, अभी अभी मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह सबके नाम याद करने की कोशिश करूंगी। बट हमारे पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं, शोएब भाई, सैफ भाई, नफीस अंकल और मन्नान अंकल, इन सभी कैंडिडेट्स को और मुंब्रा में जहां कहीं भी एमआईएम का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है, वहां पर आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को वोट दे और जिता कर लाए, क्योंकि यही पार्टी है जो बाकी सबका तख्ता पलट कर सकती है। और हमको तख्ता पलट करना है इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि मुंब्रा को लूटा गया है कई सालों तक और हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। हम सोचते रहे हर इलेक्शन में आकर वो हमको नया स्टेटमेंट दे देते थे कि विचारधारा की लड़ाई है और फलाना फलाना की लड़ाई है, जो भी लड़ाई है। बट ये इलेक्शन विचारधारा का नहीं है। विचारधारा किसी पार्टी से नहीं देखा जाता है, विचारधारा इंसानों के ऊपर होता है, आपका माइंडसेट होता है। किसी भी पार्टी हो, अगर हम बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ये नहीं करता, सिस्टम फेलियर है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमको सिस्टम में घुस कर उस चीज को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ने हम सबको वो काबिलियत दी है। हमारा जो बच्चे हैं, हमारे मुंब्रा का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों के लिए सही चीजों का अरेंजमेंट नहीं किया गया। हमारी जमीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुंब्रा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुंब्रा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये अल्लाह का डिसीजन था। इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, जीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट को देना, और जिस पैनल में एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना, एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की। ये काबिल नहीं है मुंब्रा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राय का पहाड़ बना के दिखाते हैं, जो हमको पता है क्योंकि हम अंदर के लोग हैं, हम अंदर से आए हैं, हम क्लोज रहे उनके क्लोज सर्किट में। और अंकल और रुता आंटी, आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को माँ बाप की जगह समझा हमेशा से, और मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकती जिस दिन मेरे वालिद को सुबह हार्ट अटैक आया। वो 4:30 बजे घर पर लौटे थे, उनको रात भर थाना में भटकाया गया, बोला गया मनोज प्रधान की तरफ से कि आप इस ऑफिस पर आइए, आप साहब के बंगले पे आइए, हम आपको वहाँ टिकट देंगे, यहाँ टिकट देंगे, बी फॉर्म आपका ही बना रहा हूँ, लेके खड़ा उधर आओ। ये सब जो नाटक उन्होंने एक रात पहले किया, 4:30 बजे पापा ने डिसाइड किया ठीक है हम घर जा रहे हैं। उनकी तरफ से बोला गया कि सुबह आ जाना, सुबह बी फॉर्म मिल जाएगा। और उस दिन लास्ट दिन था फॉर्म भरने का। सुबह में 4:30 बजे पापा आकर कुछ 1-2 घंटा सोए और 6 बजे फजर की नमाज के लिए जब वो उठे, फजर की नमाज पढ़ते वक्त ही उनको हार्ट अटैक आया और 8 बजे उनको जाना था थाने फॉर्म लेने के लिए, और ये हार्ट अटैक आया है 6 बजे। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि हमारी टिकट कट गई है। बस मेरे पापा स्ट्रेस में थे, जो आपको उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरी दुश्मनी की वजह से उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जो अल्लाह है वो बेशक सबसे बड़ा है और अल्लाह हमेशा बेहतर फैसले लेता है हमारे हक में। तो ये फैसला हमारे साथ गलत नहीं हुआ है, ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये फॉर्म की बात हमको सुबह पता चली, हमने पापा को एडमिट किया हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं इस इलाके में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ स्पीचेस और वादों तक मेरा काम सीमित नहीं रहा है। मैं घर घर तक पहुँची हूँ। मैं हर एक लेडीज यहाँ हमारी जितनी भी मौजूद है, थोड़ा सा ये स्पेस दे दो इधर प्लीज, सभी लेडीज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी देर से आप आकर हमारे सपोर्ट में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
और सॉरी कि आपको वो जगह पे बैठाना पड़ा, लेकिन औरतों के लिए हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा शेड में आपको बैठाए तो बेहतर होगा। आप स्टेज नहीं देख पा रहे बट सुन तो जरूर पा रहे। एक बार जोरदार तालियां सभी लेडीज की तरफ से और आपका सपोर्ट बताते हुए। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला हो चुका है मोगरा के लिए, लेकिन आज के इस सभा के बाद उम्मीद करती हूँ कि अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स, बाकी किसी भी पैनल में अगर कैंडिडेट नहीं है एमआईएम का तो नोटा का बटन दबा देना भाई, प्लीज नोटा का बटन दबाना। नोटा का मतलब है NOTA, नन ऑफ द अबव, मतलब इन ऊपर की लाइन में से कोई भी इसके काबिल नहीं है। और तुमको लगता है कोई काबिल है मोगरा को बेहतर बनाने